हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट को सॉल्व करने का नेक्स्ट मेथड देखेंगे, चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है बेटा चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल? आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सपोज इस फॉर्मेट में है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विद सम फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू सम फंक्शन ऑफ एक्स अगेन वाई इज टू आर में। तो इसको चेंज करेंगे अपन इस फॉर्मेट में, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। पहले पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी हुई इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें हो जाएगा जेड और ये कोफिशिएंट्स कुछ चेंज हो जाएंगे। ये P1 Q1 और जो R1 है वो फंक्शन ऑफ z हो जाएंगे। यहाँ पे तो फंक्शन ऑफ x थे, यहाँ फंक्शन ऑफ z हो जाएंगे। अच्छा, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है बेटा इसमें? आप z इस तरह से लेंगे कि डी जेड बाई डी एक्स का जो होल स्क्वायर है वो मॉड्यूलस ऑफ q हो। ठीक है, इस तरह से z को चूज करेंगे और P1 की जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला है डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल P इंटू डी जेड बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। Q1 की वैल्यू होगी Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब अपन जो डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है उसको मॉडुलस Q ही लेने वाले हैं, तो एक्चुअली Q1 की जो वैल्यू है वो या तो +1 आएगी या -1 आएगी, क्योंकि ये दोनों बराबर ही होंगे। साइन में भी डिफरेंट, साइन अगर सेम हुआ तो +1 आ जाएगी, साइन अगर डिफरेंट हुआ तो -1 आ जाएगी। और लास्ट R1 की वैल्यू होगी R अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। वापस वही बात बेटा, इसका डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूँ, इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। वर्किंग प्रिंसिपल ये है बेटा। अब ये तीनों वैल्यूज P1 Q1 और R1 किस में रखोगे? इसमें रखने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन दो फॉर्मेट में से किसी एक फॉर्मेट में आएगी, या तो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली फॉर्म में आएगी, ये दोनों कांस्टेंट आएंगे, या ये कॉचीज लीनियर इक्वेशन बनेगी। कॉचीज लीनियर इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, दोनों ही अपन को सॉल्व करना आता है। चलिए ट्राई करते हैं, क्वेश्चन समझ में आएगा। सबसे पहले एग्जांपल 1, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स की पावर 4 वाई इज इक्वल टू 0। ओके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अपन को इससे चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सॉल्व करना है। वैसे जनरली चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल तब लगाते हैं बेटा जब ये जो क्यू है आपका ये हो किसी का स्क्वायर हो, इजीली इसका स्क्वायर रूट निकल रहा हो, तब जनरली लगाते हैं। अभी देखो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालोगे इसका तो a अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इजीली आ जाएगा बेटा। तो चलिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले बेटा लेट डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इसको टू मॉडुलस क्यू मान लेते हैं। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो मुझे पहले लिखना था, हियर p की वैल्यू 2 बाई एक्स है, q की वैल्यू a स्क्वायर बाई एक्स की पावर 4 है एंड r की वैल्यू है 0। तो डी जेड बाई डी एक्स का जो होल स्क्वायर है वो मॉडुलस q, मतलब ये q की वैल्यू है ना बेटा, ये पॉजिटिव ही है तो मॉडुलस में डायरेक्ट हटा देता हूँ। तो डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी a अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डी जेड बाई डी एक्स की डी जेड इक्वल टू a इंटू एक्स की पावर -2 डी एक्स आएगा, तो z इक्वल टू मिलेगा a और x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -1 अपॉन एक्स डी एक्स। ये आपका z मिल गया, ठीक। अच्छा dx नहीं आएगा, सॉरी, z इक्वल टू आ गया -a अपॉन एक्स। ओके, अब P1 Q1 और R1 की वैल्यूज भी निकालनी है, तो चलो मैं यहीं पे निकालता हूँ। क्या फॉर्मूला था बेटा P1 का? डी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल P इंटू डी जेड बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्या होगा बेटा? डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ से निकलेगा, डी जेड बाई डी एक्स है a अपॉन एक्स स्क्वायर ना,
तो इसका वापस डिफरेंशिएट करोगे ना तो माइनस का 2a अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस p की वैल्यू है बेटा 2/x, तो ये मैं 2/x रख देता हूँ। dz/dx की वैल्यू ये रही a अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर, मतलब a/x² का होल स्क्वायर माइनस 2a अपॉन एक्स क्यूब, ये प्लस 2a अपॉन एक्स क्यूब, तो कट ही गया, जीरो आ गया। मोस्टली केसेस में p1 की वैल्यू जीरो ही आ रही है। ओके, q1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, q अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। क्या है q आपका, q आपका है ये रहा a²/x⁴ और dz/dx का होल स्क्वायर भी यही है a²/x⁴। ये तो +1 या -1 ही आएगा, ये +1 आया। अगर q पॉजिटिव है तो ये +1 आता है, अगर q नेगेटिव है तो ये -1 आता है। नेक्स्ट r1 होता है r अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर, तो ये तो जीरो है, r की वैल्यू जीरो बेटा, तो r1 भी क्या आ गया, जीरो। ओके, द न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है बेटा, d²y/dz² प्लस p1 dy/dz प्लस q1y इक्वल्स टू r1 होगा। ओके, क्या होगा बेटा, d²y/dz², ये तो एज इट इज, p1 की वैल्यू जीरो है, ये तो हट ही जाएगा, प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू जीरो। तो मैं d/dz को कैपिटल D लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा d² प्लस 1 ऑफ y इक्वल्स टू जीरो। तो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया। CFP वाले मेथड सॉल्व करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी बेटा, m² प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो, तो m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आयोटा, उधर जाएगा ना, यानी कि जीरो प्लस माइनस आयोटा। CF क्या होगा, C1 cos x प्लस C2 sin x। ओके, और PI क्या होगा बेटा, PI ऑब्वियसली होगा जीरो, क्योंकि राइट साइड जीरो है इसलिए। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या आ गया, y इक्वल्स टू CF प्लस PI, यानी कि CF है आपके पास C1 cos x प्लस C2 sin x। अब आप y x की जगह वैल्यू रख देना, नहीं सॉरी, मैंने x गलत लिख दिया यहाँ पे, z के टर्म्स में था ना, तो ये x की z आएगा एक्चुअली। ओके, और अब आप z की जगह वैल्यू रख दोगे जो आपने अज्यूम की थी -a/x, तो C1 cos -a/x प्लस C2 sin -a/x, यहाँ लिख देना पुट z इक्वल्स टू -a/x। तो क्या आ गया बेटा, ये C1 cos नेगेटिव x cos x ही होता है, और ये वाला नेगेटिव बाहर आ जाएगा, C2 sin a/x विल बी योर फाइनल आंसर। सिंपल है, एक फिक्स्ड पैटर्न है जो फॉलो करना है, और सेम क्वेश्चंस आपको करने हैं बेटा। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। एग्जाम्पल फोर्थ, x d² y/dx² माइनस dy/dx माइनस 4x³ ऑफ y इक्वल्स टू 4x³ साइन ऑफ x²। तो पहले इसको x से डिवाइड करते हैं, क्योंकि d² y/dx² कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। तो ये होगा d² y/dx² माइनस 1/x dy/dx माइनस 4x² y इक्वल्स टू 4x² साइन ऑफ x²। ये हो गया बेटा। हियर p इज इक्वल्स टू है -1/x, q इज इक्वल्स टू है -4x² एंड r इज इक्वल्स टू है 4x² साइन ऑफ x²। ओके, अब लेट dz बाई, वही प्रोसेस है बेटा ना, dz/dx² को आप पुट करोगे मॉडुलस ऑफ q के इक्वल, यानी dz/dx का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस, तो माइनस हट जाएगा, 4x² हो जाएगा, तो dz/dx की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर वहाँ जाएगा तो स्क्वायर रूट आएगा। ध्यान रखना, वापस वही बात, इसमें चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ जो q है वो परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर रूट बहुत इजीली निकल जाएगा, इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन। तो ये हो गया 2x, तो dz इक्वल्स टू 2x dx हुआ ना, इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा,
z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन मिल गया एक्स स्क्वायर और z में। नेक्स्ट अब अपन निकालेंगे p1 की वैल्यू, q1 की वैल्यू और r1 की वैल्यू। क्या था p1 का फॉर्मूला बेटा? डी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल P इंटू डी जेड बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यानी कि डी जेड बाई डी एक्स क्या होगा बेटा? डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? जो डी जेड बाई डी एक्स इसका वापस डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2। पी की वैल्यू है -1 बाई एक्स और डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू है ये 2x अपॉन ये 2x का होल स्क्वायर। एक्स एक्स कट गया, +2 और ये -2 वापस 0 आया। ये तो मोस्टली 0 ही आता है p1 की वैल्यू। तो q1 की वैल्यू कितनी बेटा? q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये नेगेटिव 4x स्क्वायर होगा q तो, और डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होगा +4x स्क्वायर -1। अगर q की वैल्यू प्लस में होती है तो ये +1 आता है, q की वैल्यू नेगेटिव होती है तो नेगेटिव बनाता है। नेक्स्ट r1 क्या होगा बेटा? r अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्या है बेटा r आपका? ये रहा 4x स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा? ये रहा 4x स्क्वायर कट गया तो ये तो आ गया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आप ध्यान रखना r1 को z में चेंज कर देना, क्योंकि जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल z होगा। तो कैसे चेंज करोगे बेटा? x रह गया ना इधर, तो आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू z लिख सकते हो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन z, ताकि ये सॉल्व इजीली हो जाए। अब न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी बेटा? डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस p1 डी वाई बाई डी जेड प्लस q1 वाई इक्वल टू r1। डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर, p1 की वैल्यू 0 हो गई, q1 की वैल्यू है -1 और r1 की वैल्यू है साइन z। d बाई डी जेड को अपन अगर कैपिटल D लिखते हैं तो ये डी स्क्वायर -1 ऑफ y हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा साइन z। ये अगेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ऑक्सिलरी CFPI वाले मेथड से करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आयोटा, यानी CF आपका होगा C1 cos z प्लस C2 साइन z और PI आपका होगा 1 अपॉन डी स्क्वायर -1 साइन z। क्या करते थे इसमें बेटा? शॉर्ट ट्रिक क्या थी? z का जो कोफिशिएंट है a, वो डी स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर रखते थे, तो -1 का स्क्वायर। ध्यान रखना ये माइनस का स्क्वायर नहीं है, केवल 1 का स्क्वायर है, तो हो जाएगा -1 अपॉन 2 साइन z। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आता है? y इक्वल टू CF प्लस PI। CF तो हो गया अपना C1 cos z प्लस C2 साइन z -1/2 साइन z। एडिशनली पुट z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये होगा C1 cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस C2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर -1/2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी योर फाइनल आंसर। ओके बेटा, सिंपल है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एग्जाम्पल 5। cos x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स -2 cos क्यूब एक्स वाई इज इक्वल टू 2 cos की पावर 5x। इसको अपन, ये 2013 में आया हुआ है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा। क्या इससे बनाएंगे बेटा? 1 cos x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स अपॉन cos x, 10x डी वाई बाई डी एक्स -2 cos स्क्वायर एक्स ऑफ इंटू वाई। ये अलग है cos स्क्वायर x और y अलग है बेटा, और ये हो जाएगा 2 cos की पावर 4x। क्लियरली इसका स्क्वायर रूट इजीली निकाला जा सकता है, इसलिए अपन चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लगाते हैं।
यहाँ पे p आपका 10x है, q आपका नेगेटिव ऑफ 2 cos स्क्वायर x है, एंड r आपका 2 cos की पावर 4x है। लेट dz बाई dx का जो होल स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ q। क्या मिलेगा बेटा? इसका मॉडुलस करोगे तो प्लस 2 cos स्क्वायर x आएगा, दैट इज dz बाई dx इज इक्वल टू √2 cos x। इंटीग्रेशन करोगे तो z इक्वल टू आएगा √2 ऑफ साइन x। ओके, नेक्स्ट आप p1 निकालिए। p1 होगा टी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस p इंटू डी जेड बाय डी एक्स अपॉन डी जेड बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। क्या होगा? डी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका वापस डिफ्रेंशिएशन करो, √2 माइनस ऑफ साइन एक्स। नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ प्लस p की वैल्यू है 10x और डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू √2 cos x अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी ये रहा 2 cos स्क्वायर x। बेटा ये 0 आएगा, ये साइन एक्स अपन cos x होगा, cos x से cos x कट जाएगा, √2 साइन एक्स प्लस का √2 साइन एक्स माइनस का कट कटा के 0 आ जाएगा। नेक्स्ट q की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा, ये नेगेटिव है ना, -1 दिस अपॉन दिस। आप चाहो तो फॉर्मूला तो लिख ही देते हैं, फॉर्मूला लिख ही देना आप भी एग्जाम में, -1 आएगा, ठीक है। और r की वैल्यू क्या आएगी बेटा? r1 अपॉन डी जेड बाई डी एक्स, सॉरी r1 की वैल्यू होगी r अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि दिस अपॉन दिस। तो 2 कट जाएगा, cos स्क्वायर कट जाएगा, एक cos स्क्वायर बच जाएगा। ओके, तो इसको z में चेंज करना पड़ेगा बेटा, कैसे करें? साइन एक्स की वैल्यू होगी z बाई √2, तो cos स्क्वायर एक्स को तो अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, तो होगा 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय 2। साइन एक्स की वैल्यू z बाय √2 है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा z स्क्वायर बाय 2। ये आपका r1 आ गया। चलिए अब ये वैल्यूज अपन न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन में रखते हैं। न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर प्लस p1 मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाई डी जेड प्लस q1 मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल्स टू r1। डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर, p1 तो क्लियरली 0 है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। q1 की वैल्यू थी दिस -1, तो ये होगा -1 y, और r1 की वैल्यू थी ये 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय 2। डी बाई डी जेड को अपन कैपिटल डी लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर -1 ऑफ वाई इक्वल्स टू 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय 2। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी? m स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0, m की वैल्यू आएगी +1 और -1, तो आपका CF हो जाएगा C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -x, और PI क्या हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन डी स्क्वायर -1 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय 2। मतलब एक से अलग अलग कर देता हूँ मैं, 1 अपॉन 1 माइनस डी 1 प्लस डी। एक सेकेंड, d -1 d +1 होगा, d +1 को तो 1 प्लस डी लिख सकते हैं, d -1 को 1 माइनस डी लिखने के लिए आगे एक नेगेटिव करना पड़ेगा। ये पॉलिनोमियल है बेटा, इसलिए ऐसा किया मैंने। अब इसको ऊपर लेकर एक्सपांड कर देता हूँ, तो होगा माइनस का 1 माइनस डी की पावर -1 होगा ना बेटा, वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डैश 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 होगा, और ये जो 1 प्लस डी है उसकी पावर -1 होगा 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर प्लस डैश 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 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय 2। ये स्क्वायर है हाईएस्ट डिग्री, इसलिए डेरिवेटिव भी स्क्वायर तक ही लिखा कि उसके आगे वाले डेरिवेटिव शॉर्टली 0 होंगे। -1 प्लस डी स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय 2, माइनस डी मल्टीप्लाई दीज 2, माइनस डी इंटू 1 0 हो जाएगा, माइनस डी इंटू दिस प्लस का 2z अपॉन 2 यानी z हो जाएगा, डी स्क्वायर ऑफ दिस 0 हो जाएगा, डी स्क्वायर ऑफ दिस 2z यानी कि z होगा ओनली, माइनस का 1 बचेगा ओनली।
+1 -1 कट गया, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय दीज टू, माइनस का z²/2 प्लस का z होगा, d मल्टीप्लाई बाय दीज टू, डेरिवेटिव ऑफ दिस होगा माइनस का z और डेरिवेटिव ऑफ दिस होगा प्लस का 1, d² ऑफ दिस ये हो जाएगा ओनली माइनस का 1 और d² ऑफ दिस हो जाएगा 0, +1 -1 कट गया, प्लस z माइनस z भी कट गया, -1 प्लस z²/2 आ गया आपका pi। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है, y = CF + PI। CF की वैल्यू है अपने पास C1, वापस मैंने वही गलती करी, यहाँ z है x नहीं है, C1 e⁻z प्लस C2 e⁻z और PI है z²/2। पुट कर देना z की वैल्यू, क्या आई थी बेटा z की वैल्यू, √2 sin x। क्या हो जाएगा ये, y = C1 e⁻√2 sin x प्लस C2 e⁻√2 sin x प्लस z²/2, z² मतलब इसका स्क्वायर, 2 sin x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आपका फाइनल आंसर है। सिंपल क्वेश्चंस हैं बेटा, इसी तरह के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में हैं। तो आज आप लोग एक्सरसाइज फर्स्ट C कंप्लीट करेंगे और डाउट्स होंगे तो मुझे पूछेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।